Okay, good morning, student. लास्ट पीरियड में हमने आपकी प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। टेंस में प्रेजेंट टेंस पढ़े थे। इस पीरियड में आज हम फिर से टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट पीरियड में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करेंगे और कुछ एग्जांपल्स जो है वो भी हम रिवाइज करेंगे। I hope you will find, every students will find. देखिए बच्चों, वाक्य जो है सेंटेंस, वो हम जो रूटीन में बात करते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके, इसलिए हम जो ग्रामर है, व्याकरण है, आप हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, मराठी में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है, हमारे जो वाक्य बोलने का जो तरीका होता है वो सही होना चाहिए। जैसे एक गर्ल है तो गर्ल कहेंगी कि आई एम ईटिंग, यानी इंग्लिश में तो आई एम ईटिंग ही बोलेंगे, लेकिन हिंदी में जब बोलना रहा तो मैं खाना खाती हूँ, इस प्रकार से बोलेगी गर्ल। और बॉय बोलेंगे मैं खाना खाता हूँ। ओके, तो ये सही प्रोनाउंसिएशन होता है। लेकिन अगर हम गर्ल कहेंगे कि मैं खाना खाता हूँ तो ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा। तो ये प्रोनाउंसिएशन जो होता है, ये वाक्य के जो बोलने का जो तरीका होता है ये सही होना चाहिए। इसीलिए हम जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, इसे विभिन्न प्रकारों में, मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में डिवाइड करते हैं और उन्हें हम पढ़ते हैं, समझते हैं। ओके, तो what is sentence? Okay, so it is word or group of words that express complete ideas and thoughts. तो जो सेंटेंस होते हैं वो हमारी आइडिया, हमारे जो विचार है उनको सही रूप में डायरेक्शन में लेकर उन्हें सही तरीके से बोलना, जो बोल के हम जो वाक्य लिखते हैं उसे कहते हैं हम सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे है he is a doctor, तो वह एक डॉक्टर है, ये सही प्रोनाउंसिएशन है। अगर हम इसी वाक्य को अलग तरीके से पढ़ेंगे और कहेंगे कि इज अ डॉक्टर, तो ये रॉन्ग होगा। he is a doctor, ये बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन होगा। देन उसके बाद में है आई फुटबॉल। आई फुटबॉल क्या होता है? ये कौन सा वाक्य है? आई फुटबॉल यानी मैं फुटबॉल हूँ, ये तो कोई तर्क वाक्य नहीं हुआ, ये तो गलत वाक्य हुआ। इसे सही तरीके से बोलना है तो हम क्या कहेंगे? आई प्ले फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ओके, यानी इसमें देखिए यहाँ पे एक नोट भी दिया है, टिप्स भी दिया है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब इज नेसेसरी टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश। कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है दोनों, पहले सब्जेक्ट आएगा देन वर्ब आएगा, तभी वाक्य पूर्ण रूप से लिखा जा सकता है, तभी वाक्य पूर्ण होगा और सही तरीके से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में है अब वाक्यों के प्रकार। ओके, तो वाक्यों के प्रकार क्या है? तो वाक्यों के प्रकार कितने हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? देयर इज अ 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, देन सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एंड देन लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो इसमें देखिए बच्चों, असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं घोषणात्मक वाक्य। ओके, इसे हम घोषणात्मक वाक्य या वर्णनात्मक वाक्य भी कहते हैं। यानी कि इससे हमें क्या, किसी वाक्य के बारे में क्या होता है? बोध मिलता है। किसी वाक्य के बारे में, मतलब उसके बारे में वो क्या बोल रहा है। ओके, उसके बारे में, उसके पूरे वाक्य में जो करता है, जो बोल रहा है और वो क्या बोल रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके पूरा वर्णन मिलता है, उसे हम कहते हैं घोष वाक्य या वर्णनात्मक वाक्य। ओके, और असर्टिव वाक्य को एक और कहा जाता है विधानार्थी वाक्य भी कहा जाता है। ओके, विधानार्थी वाक्य भी हम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे
या फिर इसे हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। ओके, देन सेकेंड आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नार्थक वाक्य होता है। ओके, एंड क्वेश्चनिंग जब करते हैं हम, प्रश्न पूछते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। देन थर्ड है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हम आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं, जैसे प्लीज, थैंक यू, सॉरी, ये जो वर्ड्स आते हैं ये सब, ये ऑर्डर देते हैं, हम आज्ञा करते हैं, ठीक है, कम हियर, गो देयर, सिट हियर, तो इस प्रकार के जो हम ऑर्डर करते हैं, तो ये क्या वाक्य कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देन लास्ट में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी उद्गारवाचक वाक्य जिसे कहते हैं, या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, तो जिसमें हमें एकदम अचानक से आई हुई जो फीलिंग्स, अचानक से आए हुए जो शब्द, हमारे मुंह से जो शब्द बोले जाते हैं, तो वो वर्ड्स जो होते हैं, वो वाक्य जो होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, तो फर्स्ट देखिए हम पढ़ेंगे हमारा असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस में क्या कहा गया है कि असर्टिव सेंटेंस आर आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। देन इट्स टेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, किसी के भी बारे में ये इंफॉर्मेशन बताता है, जानकारी बताया जाता है, बुक्स के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, पीपल्स, फैक्ट्स, किसी की सच्चाई के बारे में, बिलीफ, ओपिनियन, अपने मत व्यक्त करता है, हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, या किसी इवेंट, किसी प्रोग्राम के बारे में, यानी कोई भी चीज है उसके बारे में क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये कौन से सेंटेंस में होता है, तो ये रूल जो है ये असर्टिव सेंटेंस में फॉलो किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति, बुक्स या किसी नॉलेज के ऊपर हमें क्या दिया जाता है, जानकारी दी जाती है। एंड असर्टिव सेंटेंस आल्सो एंड विद द फुल स्टॉप, और असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसका एंड हमेशा वाक्य का फुल स्टॉप से होता है। असर्टिव सेंटेंस के वाक्य का एंड कैसे होता है, फुल स्टॉप से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ओके, तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे के बाद फुल स्टॉप, कि वो कैसा है, वो उसके बारे में बताया जा रहा है, उस बॉय के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा, मतलब क्या है, तो वो हैप्पी है, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है ना, कि आई एम वेरी हैप्पी। अब बुक्स के बारे में बताया जा रहा है, तो दिस इज अ बुक, ओके, कि यह किताब है। आई लाइक द टेस्ट ऑफ पिज्जा, मुझे क्या पसंद है, किसके बारे में बताया जा रहा है, पिज्जा के बारे में, कि आई लाइक पिज्जा, कि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। और देखिए ये तीनों जो एग्जांपल्स हमने लिखा है उसके बाद में हमने फुल स्टॉप दिया है। असर्टिव सेंटेंस का एक रूल ये है कि सेंटेंस पूर्ण होने के बाद में उसमें फुल स्टॉप लगाया जाता है। देन सेकंड हमारा टाइप्स है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं, या इसे हिंदी में हम प्रश्नार्थक वाक्य भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस आर आल्सो कॉल्ड क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क। ओके, तो प्रश्नार्थक वाक्य में हम प्रश्न भी पूछते हैं, हम प्रश्नों को लिखते हैं, प्रश्नों, किसी को बुलाने के लिए भी प्रश्न किए जाते हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने के मतलब कुछ जानकारी लेने के लिए भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। और हमेशा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका एंड क्वेश्चन मार्क से किया जाता है। ओके, क्वेश्चन मार्क का सिंबल आप सभी बच्चों को पता है कैसा होता है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिया भी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, व्हाट इज योर नेम, प्रश्न किया है कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, और हमने कौन सा चिन्ह यूज किया है, क्वेश्चन मार्क। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो, इस पे भी हमने क्वेश्चंस किया, वेयर आर यू फ्रॉम, WH से स्टार्ट किए हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक टिप्स भी दिया है, रिमेम्बर वी कैन यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस टू आस्क क्वेश्चन, कि हम किसी को प्रश्न पूछने के लिए भी इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने पूछे है ना यहाँ पे, वेयर आर यू कम फ्रॉम, ओके, तुम कहाँ से आए हो, क्वेश्चन मार्क। अर्थात इंटरोगेटिव का अर्थ होता है कि किसी को प्रश्न पूछना,
ओके, ये आप रिमाइंड अपने दिमाग में मतलब स्टोर करके रखिए कि नहीं, इंटरोगेटिव का अर्थ क्या होता है, प्रश्न चिन्ह लगाना, प्रश्न प्रश्न पूछना। ओके, अगर आपको कभी पेपर में क्वेश्चन दिया जाए और बोला आइडेंटिफाई द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो आप बिना झिझक इंटरोगेटिव सेंटेंस उसे लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं हिंदी में आज्ञार्थी सेंटेंस या वाक्य या फिर कमांड। ठीक है, कमांड सेंटेंस भी कहा जाता है इसे। कमांड यानी कि आदेश देना, आज्ञा। इट इज यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट। देखिए, रिक्वेस्ट हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। टू गिव कमांड, किसी को आदेश देते हैं, किसी को सजेशन करते हैं या किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं टू समवन। ओके, तो ये कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे प्लीज, प्लीज हम कहते हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। ऑर्डर दे रहे हैं तो डोंट ड्रिंक। ओके, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि पियो मत, उसको कमांड दे रहे हैं, उसको आदेश दे रहे हैं कि कंप्लीट योर होमवर्क नाउ, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो अभी। ओके, और एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि वर्क हार्ड, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, ये एडवाइस दे रहे हैं। ओके, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, प्लीज गिव मी योर बुक, कि तुम्हारी बुक मुझे, प्लीज तुम्हारी बुक मुझे दो, कृपया आप तुम्हारी बुक मुझे दो। इस प्रकार से यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कमांड भी करते हैं, हम रिक्वेस्ट भी देते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं आज्ञार्थी वाक्य। ओके, तो इसमें हम क्या कौन कौन से सिचुएशंस में इसका यूज किया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, अगर आपके वाक्य में प्लीज, ओके, डोंट, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए, वर्क हार्ड। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, कम हियर, कंप्लीट योर होमवर्क, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ और एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ओरली रीड करा रही हूँ। ओके, लुक हियर सम थिंग्स फॉर यू। ठीक है, यहाँ देखो तुम्हारे लिए कुछ है। तो ये क्या कर रहा है, उसको ऑर्डर दे रहा है, बोल रहा है ना, चूज माय डियर, चूज करो मेरे प्रिय। लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर। अब हम उसको एडवाइस दे रहे हैं कि लर्न टू थिंक, यानी कि सीखने से पहले कुछ सोचो, बिफोर यू स्पीक इन एंगर, बोलने से पहले सोचो, नहीं तो तुम्हें बहुत मतलब क्या हो जाएगा, गुस्सा आता है। ठीक है, तो हम उसको एडवाइस दे रहे हैं। तो ये सभी एडवाइस जो देते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। ओके, देन उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस में डोंट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल डोंट फॉरगेट योर ड्यूटी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डोंट ड्रिंक एक एग्जांपल दिया है, उसी प्रकार डोंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ओरली बता रही हूँ। डोंट फॉरगेट योर ड्यूटी। ओके, कि अपनी ड्यूटी मत भूलो। डोंट बी रूड टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों से रूडली बात मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट गो सो फास्ट बॉय। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, उसको एडवाइस दे रहे हैं। तो ये सब डोंट वाले जो सेंटेंस में डोंट वर्ड्स का यूज किया जाता है सेंटेंस में, तो ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स होते हैं। ओके, तो याद रखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसी को एडवाइस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो सेंटेंस कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, देन नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मयादि वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सडनली जो फीलिंग आती है, अचानक से हम किसी चीज को देख के या किसी के एक्सप्रेशन को देख के, हम हमारे जो एक्सप्रेशन आते हैं, या कोई चीज हमें मिल गई है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उस समय में हम क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और उस समय में हम क्या बोलते हैं,
तो जो बोलने की जो शब्द आते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। ओके, डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज, जॉय, ग्रीफ एक्सेट्रा। कह रहे कि जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, या कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो इस प्रकार के जो, या फिर ग्रीफ हो जाते हैं, बहुत जोर से चिल्लाते हैं, तो ये जो सडनली आए हुए जो फीलिंग्स होती है, जो वर्ड्स होते हैं, ये सब जो सेंटेंस होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, ऑलवेज एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये वाक्य हमेशा जो एंड होता है इस वाक्य का, वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक स्ट्रेट स्मॉल लाइन होती है और नीचे एक डॉट होता है, ये साइन जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि व्हाट अ टॉल बॉय इज। अब आप बोलोगे टीचर ये तो WH क्वेश्चन है, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि मतलब वो कितना लंबा लड़का है, क्या वो कितना लंबा मतलब लड़का है। तो हम क्या हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इमोशन क्या है, सरप्राइज हो रहे हैं, तो इसलिए ये वाक्य इंपेरेटिव सॉरी इंटरोगेटिव नहीं कहलाएगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ओके, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि व्हाट अ टॉल बॉय ही इज, कितना लंबा लड़का है। और एक्सक्लेमेटरी व्हाट अ बोरिंग डे, अब वो बोल रहा है कितना बोरिंग डे है, क्या बोरिंग डे है। हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि क्या बोरिंग डे है। ठीक है, तो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो मतलब बोर हो रहे हैं, आलस आ रही है, तो इसलिए भी हम क्या हो रहे हैं, ये सडनली आई हुई फीलिंग, हम पहले से नहीं सोचिए कि हाँ मुझे अभी बोर होना है, तो मैं बोर होऊंगा, तो मैं अपने फ्रेंड को बोलूंगा कि अरे क्या बोर दिन है, बोरिंग दिन है। तो ये ऐसा नहीं होता, ये सोच समझ के नहीं आई हुई फीलिंग्स होती है, सडनली आई हुई फीलिंग्स होती है। तो दिस एग्जांपल इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, देन कुछ एग्जांपल्स और है, मैं आपको ओरली थोड़ा बोलती हूँ कि व्हाट अ स्ट्रेंज एप्पल। ओके, कि ये कितना स्ट्रेंज एप्पल है। हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन, कि हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन। देन थर्ड, व्हाट अ वंडरफुल, वंडरफुल वर्ड आया, देखिए वंडरफुल जो वर्ड आया है यानी आश्चर्य प्रतीत हो रहा है इस वाक्य से, तो वंडरफुल है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। What a wonderful fact in my next life. How strange life is, how fickle. Okay, तो ये क्या है, सब और एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ये सब जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि सडनली हम बहुत खुश होते हैं, दुखी महसूस करते हैं, या बहुत किसी से आश्चर्य महसूस करते हैं, अचानक से हम बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, या हमें किसी बहुत डर लगने लगता, फियर करते हैं, तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशन आते हैं, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, ये कहलाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, और इनका यूज करते हुए हम जब वाक्य लिखते हैं, तो वाक्य कहलाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए कुछ कुछ शब्द भी आते हैं, जैसे वाव, हुर्रे, ओ, यम, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये सभी वर्ड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं। अगर वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग हो तो समझ जाइए कि ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, देन लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, या किसी का बारे में बुरा भला जो सोचते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हम उसको विश कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको ब्लेस दे रहे हैं। मे यू गेट अ गुड जॉब। ओके, हम उसको फिर से आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा।
then may you not get a good job. अब वो मुझको श्राप दे रहे कि नहीं तुम्हें अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। तो किसी को हम कर्स श्राप देते हैं, किसी को हम ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये सभी जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आते हैं। May you team win the match today. God bless you. I wish I were your manager. I wish you were at my place. Okay, तो ये एग्जांपल्स है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में भी थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। मैंने आप लोगों को लास्ट पहले इंग्लिश का डेफिनेशन बता के एक्सप्लेन किया। थोड़ा हिंदी का आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा हिंदी में भी उसको डेफिनेशन को, परिभाषा को पढ़ के उसको आप समझ के उसके वाक्य आप लिख सकते हो। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाएं जैसे खुशी, दुख, हैरानी, डर आदि की अभिव्यक्ति होती है। Sentences which are used to express sudden emotions such as joy, grief, shock, fear, etc. That's we call exclamatory sentence. Okay. अब exclamatory sentence में हाँ, exclamatory sentence में देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। What a shot, ठीक है, हमने बोला ना what a shot, क्या शॉट मारा। Oh my God, ये जो वर्ड्स आते हैं, ये जो वाक्य में अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो समझ जाइए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। Thank you so much, thank God, oh no, what a cute boy। और सभी वाक्य में देखिए एक्सक्लेमेटरी सिंबल का प्रयोग किया गया है। How tragic, it's scary, not good, I got 3 movie tickets for tomorrow, it's unbelievable, incredible। ओके, तो ये जो वर्ड्स, ये जो शब्द है, ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और इन शब्दों का प्रयोग अगर वाक्य में किया जाता है तो वो वाक्य कहलाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ा अभी। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ओके, तो अफर्मेटिव में देखिए सकारात्मक वाक्य। He was peeping through the window. You are my favorite player. I got 3 movie tickets for tomorrow. Thank you so much. Come here. यानी इन वाक्यों से हमें पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मकता के बारे में पता चल रहा है। यानी इसमें कोई नॉट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसी के असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखिए he was not peeping through the window, नॉट शब्द आया यानी कि वो नेगेटिव में आया। you may not my favorite player, नॉट है नेगेटिव सेंटेंस। may you not get a good job, don't play with him। ओके, तो ये जो वाक्य है ये नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ये एक अफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव। देन हमारा नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक। डिड ही मीट यू दैट डे, क्या वो उस दिन आपसे मिला, ये प्रश्न पूछ रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न WH से स्टार्ट नहीं हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, डिड से। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब से भी वाक्य शुरू कर लिख सकते हैं और WH वर्ड से भी हम वाक्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है। डिड ही मीट यू दैट डे, प्रश्न ही पूछ रहा है ना, क्या वो उस दिन आपसे मिला, तो प्रश्न चिन्ह। हैव यू सीन अ मूवी लेटली, आप हाल ही में कोई फिल्म देखी है, आपने हाल ही में कोई फिल्म देखी है, तो ये होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। ओके, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस आप लोगों को पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो वाक्य
इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक कहलाता है। डू यू नो मी, ठीक है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? क्वेश्चन मार्क। डिड ही कम होम यस्टरडे, हाउ कुड यू बी सो सेल्फिश, क्वेश्चन मार्क। व्हेन इज ही कम टुमारो, क्वेश्चन मार्क। यानी ये सभी जो वाक्य है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए हैं और सभी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। देन आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस अर्थ होता है आज्ञासूचक वाक्य। कम हियर, प्लीज कम हियर, डोंट प्ले विथ हिम। अभी आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में डोंट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। हम किसी को एडवाइस देते हैं तब डोंट का प्रयोग किया जाता है। डोंट प्ले विथ हिम, कॉल हिम राइट अवे, ऑलवेज स्लीप ऑन टाइम। हम एडवाइस दे रहे हैं, देखिए, तो इंपेरेटिव सेंटेंस। प्लीज डोंट टॉक टू मी, तुम मेरे से बात मत करो, ठीक है, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये एग्जांपल्स है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करते हैं। सेंटेंस व्हिच आर यूज्ड टू परमिट, कमांड्स और रिक्वेस्ट और नो एज इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है कि वी यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस टू विश समवन, टू ब्लेस समवन, टू कर्स समवन एंड टू प्रे टू समवन और समथिंग। कि हम किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, या किसी का बुरा हो ये चाह रहे हैं, या उसको श्राप दे रहे हैं। तो ऐसे जो मतलब सोचते समय जो वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मे शब्द का प्रयोग भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अगर आप देखिए मे, MAY, मे शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में आया तो समझ जाइए कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। May you be a pilot, exclamatory sign. Have a nice day. May you team lost to match और exclamatory sign. Okay, तो इस प्रकार से जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया जाता है। देखिए क्या कहा गया है कि ऐसे वाक्यों से इच्छा सूचक वाक्य भी कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें किसी के लिए कोई दुआ, बद्दुआ मांगी गई या कोई प्रार्थना की गई हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस व्हिच आर यूज्ड टू प्रे विद आवर कर्स फॉर सेल्फ और अदर्स। ओके, तो ऑल थिंग्स आर ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है वो वाक्य में से भी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे मे यू बी पायलट, ओके, हैव अ नाइस डे, मे यू टीम लॉस्ट द मैच। तो इस प्रकार से इसमें भी मे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ऑप्टेटिव को हम इच्छा सूचक यानी अपनी इच्छा से, हमें इच्छा तो प्रेयर कर रहे हैं या उसको आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर हम उसके कर्ज भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाक्य कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे असर्टिव, जो पहला मैंने आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाया है असर्टिव सेंटेंस, इसे हम हिंदी में वर्णात्मक, स्वीकारात्मक या घोषणात्मक वाक्य भी कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि आई लाइक रवि एंड उदय बट आई लाइक रंजन द मोस्ट। I left on time but I couldn't reach early. He is the best person I have ever found in my life. I don't think this movie is worth watching. ठीक है, तो इन सभी में जो करता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में मतलब जानकारी दी जा रही है कि वो क्या कर रहा है। और सभी वाक्य जब कंप्लीट हुए हैं तो उसके बाद लास्ट में एंड में फुल स्टॉप लगाया गया है। तो ये वाक्य जो होते हैं ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ एक जो एग्जाम्पल्स होते हैं तो आप लोगों को पेपर में जब दिए जाते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे असर्टिव सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि नेगेटिव में चेंज कीजिए। तो आपको अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य जो होता है, इसे आपको नेगेटिव में चेंज करना है। ओके, तो मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखिए, मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, वाक्य का मीनिंग वही रहना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में करना है तो नॉट शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ये एग्जाम्पल है कि ही इज अ गुड बॉय, तो ये सकारात्मक वाक्य है, ये अफर्मेटिव वाक्य है। अब मुझे इसे नकारात्मक में बदलना है तो मैं वाक्य का अर्थ नहीं बदलूंगी, वही इज अ गुड बॉय तो वो गुड बॉय है, मैं इसमें क्या करूंगी, ही इज नॉट बैड बॉय, ठीक है। गुड का मैं क्या करूंगी, अपोजिट करूंगी, जो भी आपका एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, उसका अपोजिट आपको लिखना है। गुड, गुड अच्छा, ठीक है, तो ये आपका विशेषण है, तो विशेषण का अपोजिट में बैड लिखूंगी, और क्या लगाऊंगी, वाक्य में नॉट शब्द का प्रयोग करूंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, ही इज अ गुड बॉय है, तो मैं लिखूंगी ही इज नॉट बैड बॉय। ओके, वाक्य वैसे का वैसा है कि वह बुरा लड़का नहीं है, यानी कि वो अच्छा लड़का है। तो कभी भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव में चेंज करना रहा तो आपको नॉट का यूज करना है, लेकिन उसमें आपको मीनिंग नहीं चेंज करनी है, अपोजिट वर्ड चेंज, मतलब गुड है तो उसका अपोजिट बैड, तो शब्दों का प्रयोग करना। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल वाला वीडियो दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उसे कहा गया है कि ये वाक्य कौन से सेंटेंस में आते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे ग्रामर में, आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाक्य दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस, ठीक है। तो आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी मैंने, जैसे पहला एग्जाम्पल है, एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years, ठीक है। तो इसमें ये वाक्य दिया है, तो ये कौन सा वाक्य है, हाँ, कि लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years, तो वाक्य लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है, यानी कि ये वर्णन हो रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा, असर्टिव, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। देन नेक्स्ट है, हाउ how little is needed for one to be यूनिट और सेम, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन साइन लगाया गया है, ये कौन सा वाक्य कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाउ, कैसे, कैसे बोला गया है ना, कैसे हुआ ये, ठीक है, तो ये आश्चर्य, आश्चर्य दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे पहले ही कहा गया है, एक्सक्लेमेशन का रूल क्या है कि सडनली आई हुई जो फीलिंग जिसमें हम सरप्राइज होते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है, तो वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। देन है, हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट, यहाँ पे ड्रेस के प्राइस के बारे में पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन मार्क भी है, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क भी है, यानी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, अर्थात ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही पूछा गया है कि say whether the following sentence are statement, command, questions और exclamation। देखिए स्टेटमेंट यानी असर्टिव सेंटेंस, आपको अभी मैंने समझाया था जब आप लोगों को ये सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया है कि असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कमांड सेंटेंस भी कहते हैं, ओके, और एक्सक्लेमेटरी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो थर्ड है, हमें पूछा जा रहा है, कॉस्ट पूछा जा रहा है, ड्रेस के कॉस्ट मूल्य पूछा जा रहा है, और प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया है, तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके, अब फोर्थ है, लुक व्हाट आई ब्रॉट फॉर यू,
ओके, लुक व्हाट आई ब्रॉट फॉर यू। तो ये वाक्य देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये उसको बताया जा रहा है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। देखो मेरी तरफ, मतलब उसको आदेश दे रहा है ना, आदेश देखो कि मेरी तरफ देखो, ऐसा बोल रहा है ना, आदेश दे रहा है ना, तो आदेश दे रहा है यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, आज्ञार्थी वाक्य। फिफ्थ है, what do you expect me to wear if I go? ओके, क्वेश्चन मार्क किया गया है कि तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो कि मैं क्या पहनूं, और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क है तो कौन सा वाक्य कहलाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। सिक्स्थ है, आई वुड रेदर नॉट गो टू द पार्टी। ठीक है, अब ये पार्टी के बारे में बता रहा है, वो बता रहा है कि मतलब मुझे पार्टी में नहीं जाना है, तो उसके बारे में वो खाली एक्सप्लेन, सिंपल सा वाक्य बता रहा है, वो स्टेटमेंट दे रहा है, विधान बता रहा है, तो वो होगा असर्टिव सेंटेंस। सिंपल सा है ना, तो असर्टिव सेंटेंस। डू यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, और क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो, और वो ऑर्डर दे रहा है कि मतलब सलाह दे रहा है कि थ्रो द बिट्स आउट ऑफ द दिस विंडो, ठीक है, कि इस विंडो के बाहर बिट्स जो है फेंक दो, तो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फॉर्च्यून फेवरेट फ्रेडी वंस अगेन, ठीक है, तो फ्रेडी के बारे में बताया जा रहा है, तो असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। What a thunderclap this word were to me, और एक्सक्लेमेशन साइन लगाया गया है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, तो ये वाक्य कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, 2 मार्क्स के लिए रहेगा। 2 मार्क्स के लिए कैसे, 1 मार्क्स से पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द सेंटेंस, और 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा कि चेंज द सेंटेंस। वाक्य दिया रहेगा तो उसको जैसे असर्टिव से अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए बोला जाए। अभी आपको बताया मैंने कि अफर्मेटिव का नेगेटिव कैसे चेंज किया जाए, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में नॉट शब्द लगाया जाएगा, अगर असर्टिव का नेगेटिव में चेंज करना है तो नॉट शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और जो एडजेक्टिव रहता है उसका अपोजिट लिखा जाएगा। ओके, तो ये है आपका एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम्पल्स है, ये आइडेंटिफाई किए हमने इन सेंटेंस में कि कौन से सेंटेंस है, इन वाक्यों में कौन से वाक्य का प्रयोग किया गया। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या क्वेश्चन किया गया है, आपको इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, ये भी आप लोगों के लिए मैं आपको मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो पहला वो टाइप है कि इस प्रकार से पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द सेंटेंस, और सेकंड ये क्वेश्चन है कि फ्रेम WH क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू गो द अंडरलाइन पार्ट एज द आंसर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और जो आंसर रहेगा उसको क्या किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि आपको WH क्वेश्चन बनाना है, लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्लावर्स आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम फॉर द ईयर। ओके, और फ्लावर को अंडरलाइन किया है, तो फ्लावर क्या है, आंसर है। अब हमें प्रश्न पूछना है, तो क्या पूछेंगे ना, मतलब किस WH का यूज करेंगे, तो फ्लावर के बारे में बोला गया है कि बहुत फैशनेबल है इस साल का, तो हम क्या करेंगे, व्हाट से स्टार्ट करेंगे ना, हम उसको प्रश्न पूछ रहे हैं तो व्हाट, क्या कौन सी चीज है इस साल, मतलब फैशन में क्या है वो, तो क्या है वो, तो व्हाट। ओके, तो क्या करेंगे, व्हाट आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। ओके, और क्वेश्चन। देन सेकंड है मागी वेंट इनटू द शावर रूम। ओके, इनटू द शावर रूम, कहाँ पे है वो, शावर रूम, तो कहाँ पे है, तो हम किसी को पूछते हैं कहाँ पे, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, वेयर। ओके, वेयर है ना कहाँ, तो वेयर यूज करेंगे, वो शावर रूम है तो कहाँ पे है, तो वेयर, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, वेयर डिड। अब देखिए वेंट शब्द है, तो गो का सेकेंड फॉर्म में वेंट, तो वेंट है इसलिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड आएगा। ठीक है, तो वेयर डिड, और फिर मार्गी सब्जेक्ट एंड लास्ट में
वेंट है तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WH क्वेश्चन में जो भी वर्ब रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और जो वर्ब रहता है उसके अनुसार हम टेंस लगाते हैं। तो ये वेंट है पास्ट टेंस में है इसलिए हम डिड का यूज करें। तो वेयर डिड मार्गी गो और क्वेश्चन मार्क हमेशा याद रखिएगा बच्चों। WH क्वेश्चन का अगर आपको कहा गया है कि चेंज कीजिए या लिखिए बनाइए, चेंज करके सेंटेंस को चेंज करके WH क्वेश्चन बना के लिखिए, तो आपको क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर लगाना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका आंसर सही है लेकिन आपने क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं लगाया है तो आपको 0 मार्क्स दिया जाए। The next एग्जाम्पल है कि she was thinking about the old school। तो वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही है, ये आंसर है ओल्ड स्कूल के बारे में सोचना। तो वो किसके बारे में सोच रही है, क्या सोच रही है, वो क्या सोच रही है, क्या। ओके तो क्या का हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। तो यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है was, तो हम लिखेंगे व्हाट was she thinking about और क्वेश्चन मार्क। जो अंडरलाइन वाला वर्ड है वो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो हमारा आंसर है, हमें आंसर से क्वेश्चंस बना के लिखना है। नेक्स्ट है द इंस्पेक्टर स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। ओके आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, ठीक है कि उसके बाद वो फिनिश हो गया। तो कब हो गया, कब हो गया वो, व्हेन। तो हम लिखेंगे अब स्माइल है ईडी है सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे भी डिड शब्द का प्रयोग होगा और स्माइल का जो सेकेंड फॉर्म है तो वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा स्माइल। तो हम लिखेंगे When did the inspector smile? इंस्पेक्टर कब स्माइल करता है, आफ्टर ही वाज फिनिश, ठीक है कि वो मतलब खत्म हो जाए उसके बाद वो स्माइल करता है कि When did the inspector smile and question। हाँ नेक्स्ट है she smiled with proud and innocent pleasure। ठीक है वो कैसे स्माइल कर रही, प्राउड एंड इनोसेंट, ठीक है गर्व से और बहुत ही खुश होके वो बहुत मासूमियत के साथ में वो खुश हो रही है। तो कैसे हो रही है, प्राउड से हो रही है और इनोसेंट से तो कैसे हो रही है। तो कैसे के लिए हम हाउ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो स्माइल्ड है ईडी लगा है यानी कि यहाँ पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ, यानी यहाँ पे डिड शब्द का प्रयोग होगा और स्माइल का फर्स्ट फॉर्म है। तो आएगा हाउ डिड शी स्माइल और क्वेश्चन। ओके हाउ डिड शी स्माइल एंड क्वेश्चन। Then next है example Freddy becomes a celebrity scientist overnight। ओके अब यहाँ पे दिया है सेलिब्रिटी साइंटिस्ट, तो वो सेलिब्रिटी साइंटिस्ट हो गया है। तो वो क्या हो गया है, ठीक है यहाँ पे आंसर है कि सेलिब्रिटी साइंटिस्ट हो गया, एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया है। लेकिन क्या बन गया वो, तो व्हाट अब फ्रेडी बिकेम है, बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम है, तो यहाँ पे डिड शब्द का प्रयोग होगा और फर्स्ट फॉर्म आएगा बिकम। तो यहाँ लिखेंगे What did Freddy become overnight। ओके जो अंडरलाइन वाला शब्द है वर्ड से वो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो आंसर है। तो हम इसे लिखेंगे What did Freddy become overnight। ओके नेक्स्ट एग्जांपल है Prospero touched Miranda with his magic stick। ओके Prospero touched Miranda with his magic stick। मिरांडा, अब मिरांडा आंसर है तो प्रॉस्पेरो ने मिरांडा को टच किया, तो प्रॉस्पेरो ने कौन है, ठीक है प्रॉस्पेरो टच मिरांडा विथ हिज मैजिक स्टिक, ठीक है तो किसने किया है, हु कौन, कौन किया है मिरांडा मतलब टच, तो मिरांडा ने किया है ना। तो यहाँ पे पूछेंगे whom की जगह पे हम हु भी यूज कर सकते हैं, हु दोनों सेम है, हु कौन, ठीक है हु या हु। डिड टच है ईडी लगा है इसलिए डिड आएगा पास्ट टेंस है तो डिड, और टच का फर्स्ट फॉर्म आएगा टच। whom did Prospero touch with his magic stick। किसने किसने प्रॉस्पेरो को मैजिक स्टिक के साथ टच किया। ओके तो मिरांडा। नेक्स्ट है सो इट ऑल एंडेड हैप्पीली। ओके सो इट ऑल एंडेड हैप्पीली, हैप्पीली यानी खुश। तो कैसे खुश हुआ, ठीक है मतलब कैसे हुआ खुश, मतलब खुश आंसर है तो कैसे,
तो सो से ही स्टार्ट करेंगे हम, सो और हाउ। ठीक है, कैसे पूछे तो कैसे के लिए हम हाउ का यूज करते हैं, हाउ वर्ड्स का यूज करते हैं WH के लिए। तो सो कॉमा हाउ, एंडेड है, एंडेड ईडी लगा है तो इसलिए डीड आ जाएगा, डीड और एंडेड का ईडी हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा एंड। तो हम लिखेंगे सो हाउ डिड इट ऑल एंड देन क्वेश्चन। सो हाउ डिड इट ऑल and question. The only sound was the splattering of the paint over the paper. ठीक है, अब the sketching of the paints over the paper दिया। ठीक है, तो पेपर पे मतलब स्केचिंग किया गया है, तो क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या किया पेपर पे, तो क्या, तो क्या के लिए हम यूज करते हैं what। तो आएगा यहाँ पे what was the only sound। अब what was ऑलरेडी दिया है, तो only साउंड का फर्स्ट फॉर्म ही दिया है यहाँ पे, तो कैसे का वैसा ही लिखेंगे एंड देन क्वेश्चन। हमेशा याद रखना बच्चों कि जो WH वर्ड्स आप लिखते हो what, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, देन उसके बाद में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। Bone art has spread only in central India। ठीक है, बोन आर्ट के बारे में बताया गया है कि बोन आर्ट हैज स्प्रेड ओनली इन सेंट्रल इंडिया। तो अब यहाँ पे जो ओनली इन सेंट्रल इंडिया दिया है, तो ये आंसर है, तो कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में है बोन आर्ट है, लेकिन कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे ना हम, तो कहाँ के लिए हम यूज करेंगे वेयर। तो हम लिखेंगे वेयर हैज, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हमें अपने से लगाने की जरूरत नहीं। अगर वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है तो वही हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे WH में वेयर हैज बोन आर्ट स्प्रेड, स्प्रेडेड नहीं दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही दिया है स्प्रेड, तो वही लिखेंगे वेयर हैज बोन आर्ट स्प्रेड एंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। पहला आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा WH क्वेश्चन दिया जाएगा और बोला जाएगा, आंसर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसे आप इस सेंटेंस को WH क्वेश्चन में चेंज कीजिए। तो आंसर पढ़ के आपको समझना है और लिखना है कि यहाँ पे कौन सा WH क्वेश्चन लगे, एंड देन उसके बाद में आपको लिखना है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का रूल क्या है कि अगर सेंटेंस में वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में है तो वहां पे डिड शब्द का प्रयोग किया। अगर वहां ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया है was, has, इस प्रकार से, तो वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ओके, और थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, तो turn the following sentence into yes no verbal question with changing meaning। देखिए यहाँ पे वाक्य को बदल, मीनिंग अर्थ ना बदलते हुए वाक्य को हमें चेंज करना है। अब कैसे, देखिए he kept taking notes। ओके, अब इस वाक्य को देखिए मैंने कैसे किया, Did he kept taking notes, इसे मैं इंटरोगेटिव में चेंज कर रही हूँ। ओके, कि इन वाक्यों को उनका मीनिंग चेंज किए बिना इनको हमें क्वेश्चन में इंटरोगेटिव में चेंज करना है। ओके, तो इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो मैं किस प्रकार से लिख रही हूँ, देखिए फिर से एक बार एग्जांपल पढ़ रही हूँ। He kept taking notes। ओके, अब kept है, keep का सेकेंड फॉर्म है kept, तो रूल क्या कहता है, kept है तो did शब्द, और इंटरोगेटिव का आप लोगों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ना WH। तो kept है तो यहाँ पे did शब्द का प्रयोग होगा, did देन सब्जेक्ट he, वर्ब kept है तो kept का फर्स्ट फॉर्म आएगा he, और taking notes एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, taking notes एंड देन क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकेंड है
Destiny had a strange plan in store for him. ओके, अब यहाँ पे देखिए had ऑलरेडी दिया है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में ऑलरेडी दिया है, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। had दिया है तो had से स्टार्ट करेंगे। तो had subject destiny a strange plan in store for him and then question mark। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब में कोई चेंज नहीं है तो हम भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। The ears are like funnels। ओके, अब यहाँ पे देखिए EARS, एस का प्रयोग किया गया, कान। ठीक है, नाउन, नाउन में एस का प्रयोग किया गया और आर शब्द भी है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में आया है ना, आर का यूज किया गया, तो आर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है, तो हम आर हेल्पिंग वर्ब से ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आर द इयर्स, ओके, आर द इयर्स लाइक funnels and then question mark। You have nothing else। have शब्द ऑलरेडी दिया है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब से लिखेंगे वाक्य have you nothing else and then question mark। बहुत इजी है बच्चों, अगर इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा चेंज करने के लिए तो बहुत इजी तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसी हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, इंटरोगेटिव में बोला गया है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन। He was making fun of me। was हेल्पिंग वर्ब दिया है, was he making fun of me and then क्वेश्चन मार्क, यहाँ मिस हो गया है पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। Our actions speak louder than words। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, तो वर्ब को देखो कि वर्ब कौन से फॉर्म में, फर्स्ट में है, सेकंड में है। अब फर्स्ट में है स्पीक, स्पीक यानी बोलना, ये वर्ब है हमारा, क्रिया है, तो ये फर्स्ट फॉर्म में ही है, फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे डू आएगा। अगर यहाँ पे स्पोक आता SPOKE तो यहाँ पे डिड आता, क्यों, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड, लेकिन ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है इसलिए हम डू से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे डू our action, speak का speak ही आएगा, speak louder than words and then question mark। याद रखिए बच्चों, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब देखना है हमें कि वर्ब कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और उस अनुसार हमें अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो डू, सेकंड फॉर्म में है तो डिड। अगर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी सेंटेंस में दिया है तो उसी हेल्पिंग वर्ब से हम वाक्य लिखना शुरू करें। It is the merchant form। ओके, अब यहाँ पे देखिए It is the merchant form, तो यहाँ पे दिया है it के बाद एपोस्ट्रोफी s, तो उसका अर्थ is होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हम इसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। Is it the merchant fault and then क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क मिक्स हुआ है और आप लोग याद रखिए कि ये क्वेश्चन मार्क लगाना है यहाँ पे। Is it the merchant fault and then क्वेश्चन, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन। She knows it exactly। okay? She knows it exactly। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, लेकिन वर्ब में वर्ब देखना है हमें कि वर्ब कौन से फॉर्म में, तो वर्ब में एस लगाया है, तो एस लगाया यानी यहाँ पे डज लगाया है। ओके, तो हम वाक्य डज से स्टार्ट करेंगे। तो डज शी नो, अब एस को हटा देंगे क्योंकि हमेशा याद रखिए रूल कहता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। वर्ब को देख के हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन जब चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही आ जाता है, तो नोस का जो एस है वो हट जाएगा तो नो आ जाएगा। Does she know it exactly and then question mark। ओके, तो इन तीन प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। एक पहला आइडेंटिफाई द सेंटेंस, देन सेकंड है WH क्वेश्चन सेंटेंस बनाइए, और तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो वाक्य को चेंज कीजिए। इस प्रकार से आप लोगों को बच्चों
वाक्य में आप लोग इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चंस को चेंज करके आपको आंसर लिखना है। ओके, तो ये जो पीडीएफ है मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आप उसमें से देख के जो एग्जांपल्स दिए हैं आप उसको अपने पास नोट डाउन कीजिए और इसी अनुसार आप लोग उसे फॉलो कीजिए और आप खुद से भी नए नए एग्जांपल्स ढूंढिए, आप चेंज कीजिए और वाक्यों में उसका प्रयोग कीजिए, सेंटेंस में उसका प्रयोग कीजिए, असर्टिव में, नेगेटिव में, देन इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इस प्रकार से आप खुद से भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो आज की हमारी क्लास में यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट आई व्हाट आई टीच। ओके, वी विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास। बाय बच्चों, टेक केयर।